नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव क्या हुए, मानो प्रदेश सरकार के लिए एक सरदर्द बनकर सामने आता जा रहा है। कहीं पर प्रत्याशी जो नामांकन करने जा रहे हैं उनका पर्चा छीन लिया जाता है और कहीं ना कहीं उनके जो पर्चे हैं जो नामांकन करने के लिए जाते हैं उनको ये कहकर रद्द कर दिया जाता है कि आपके इसमें हस्ताक्षर नहीं थे या कोई कागजात पूरे नहीं थे। इस समय मौजूद है सहारनपुर के रामलीला हकीकत नगर मैदान में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के चौधरी रुद्रसेन जी जो है अपनी समाजवादी पार्टी की पूरी टीम के साथ यहाँ पर धरने पर बैठ गए। कारण सिर्फ यही है कि जो कल इनके प्रत्याशी नामांकन करने के लिए गए थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कमियां बता करके उसको रद्द कर दिया गया। रुद्रसेन जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्या कल पूरा मामला हुआ था? पर्चे भरे, सबने भरे। जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने भरे, विपक्ष के लोगों ने भरे। और हम विपक्ष में समाजवादी पार्टी की हमारी प्रत्याशी जो है बबली चौधरी, वो सबको पता वहाँ से कि वो चुनाव जीत रही थी। एक सिर्फ इस वजह से कि जो अनुमोदक प्रस्तावक थे उनके फोटो पर जो है उनके साइन नहीं थे। इसका कोई उचित तो नहीं बैठता। जब अनुमोदक प्रस्तावक जो है आरओ के सामने खड़े, फिर साइन अटेस्ट की जरूरत क्या है? दूसरी बात, जो हमारे पर्चे में था वही सत्ता पक्ष के पर्चे में था। अब सत्ता पक्ष के पर्चे को जो है उनको आज तक बुला करके जो है उनको ठीक करवा लिया गया और हमारा पर्चा जो है वो खारिज कर दिया। जबकि ये आर्टिकल 24 में जो है स्पष्ट है कि आप जो है वैसे किसी को जो है चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकते। छोटी मोटी गलती पे आप किसी को चुनाव लड़ने से वंचित नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी जो है हमारा पर्चा जो है कैंसिल कर दिया। हमें जो है बोलने का मौका भी नहीं दिया। ये चीज़ बताइए, आपका कहना है कि सत्ता पक्ष के जो नामांकन करने गए थे उनका भी हस्ताक्षर नहीं था फोटो पर, और आपका कहना है कि आपके प्रत्याशी का भी नामांकन करते वक्त फोटो पर हस्ताक्षर नहीं था। सिर्फ इतनी सी महज बात के लिए उन्होंने आपका नामांकन भी रद्द करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये कोई साजिश रची जा रही है या आपकी भूल को उन्होंने एक मोहरा बना लिया? ये साजिश है, ये पूरे प्रदेश में ये एक साजिश है। विपक्ष को जो है दबाने की सबसे बड़ी साजिश है। ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का खुल्ला गला घोटा। और जिस तरीके से तानाशाही से सरकार चल रही और तानाशाही अपना रही है, हर काम में अलोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहे हैं, उसका जवाब तो जनता ही देगी। ये बताइए, जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें भी इन्होंने धांधली करवा दी। अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, इसमें नामांकन करने पर भी धांधली। आखिर जो आने वाली 2022 की सरकार है, क्या इसमें भी धांधली नहीं होगी? इसका क्या समाधान होगा? इनका कोई भरोसा नहीं है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो है पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और लेकिन जनता जो है इतनी जागरूक है कि वो 2022 में इनके मुंह पर तमाशा मारने का काम जरूर करेगी। सर, आपने कहा जनता जागरूक है। मान लीजिए 2022 के चुनाव में भी ये किसी ना किसी बात को मोहरा बना करके सरकार ने आपका जो नामांकन है या प्रत्याशी उम्मीदवार उतारने नहीं दिए, या मान लीजिए फिर जो आरोप लग जाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, सरकार आखिर जिएगी तो जिएगी कैसे? विपक्ष जो है, लोकतंत्र में जो विपक्ष को अधिकार है उस तरीके से विपक्ष जो है उसका विरोध करेगा, सड़कों पर उतर कर करेगा, जैसे भी होगा। अब लाठी खावे, डंडे खावे, गोली खावे, लेकिन उसका विरोध तो करा ही करेंगे। इसमें सर आगे की रणनीति क्या होगी? आज आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, अब जाकर आगे का क्या प्रोग्राम? धरने पर नहीं हम बैठे, धरना तो हमने दे दिया कल। हम तो जो है सिर्फ डीएम साहब के इंतजार में है। डीएम साहब से हमारे मुलाकात है, डीएम साहब हमें मिल नहीं रहे, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, फ़ोन किसी का नहीं उठा रहे। हम उनसे मिलकर अपनी बात कहना चाह रहे। अबे हमारी बात तो सुना कम से कम, आमने सामने होगा तो सुना हमारी बात कम से कम। वो किसी का भी नहीं फ़ोन उठा रहे। अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठा रही। विपक्ष में होने के बाद ऐसा तो नहीं कि सत्ताधारी नेताओं ने अधिकारियों पर भी इतना दबाव बना दिया कि विपक्ष की बात सुनने तक को तैयार नहीं और आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे आज? ये तो स्पष्ट दिख रहा, ये तो जैसे स्पष्ट दिखाई दे रहा। जब डीएम साहब मिल नहीं रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब क्या मान लोगे आप? कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या, अधिकारी भी खत्म हो गए, सब दबाव में सिर्फ काम कर रहे हैं। हम जो है आज सिर्फ जो है डीएम साहब से मिलने के लिए, उनसे अपनी बात करने के लिए, उसके लिए आए हम। और हम यहाँ से चलकर डीएम साहब से प्रयास करेंगे हम मिलने का। हम मिलकर जो अपनी बात तो कहेंगे कम से कम। सवाल सर एक और पैदा होता है, जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही, जनता परेशान है, आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार, इस सरकार में यह समस्याओं के समाधान की तो उम्मीद ही नहीं है। क्रांति होगी, क्रांति। क्रांति कब तक चलेगी? क्रांति ही बदलाव लाती है।
आपको ये पता होना चाहिए कि सन 77 में 1975 की इमरजेंसी के बाद क्रांति 77 में आई, देश की सत्ता को खाड़ करके फेंक करके एक नई व्यवस्था कायम की थी। और अगर ये मौजूदा सत्ता जो आज देश और प्रदेश के अंदर चल रही है, ये इसी तरीके से चलती रही तो क्रांति आने में आज का नौजवान खड़ा होने पर खड़ा हो गया है। जब शासन और प्रशासन का घोलमेल हो जाता है तो फिर अराजकता फैलती है, और अराजकता का जवाब जो है, अभी तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके, अनुशासन तरीके से अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं। उसके बाद ये नौजवान हमारे बस का नहीं रहेगा जब ये सड़कों पर उतर आएगा। ना शासन रहेगा ना प्रशासन रहेगा। प्रशासन के नाक में दम पहले भी किया समाजवादियों ने, और अब भी समाजवादी शासन के नाक में दम कर देंगे इस बात का, अगर ये इसी तरीके से 14 मेंबरों पर जिला पंचायत बना देंगे और गंगों के अंदर 22 बीडीसी सदस्यों पर ब्लॉक प्रमुख को घोषित कराने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसको ज़्यादा दिन सहन नहीं करेगा। और जितना दबाओगे तो वो दबने के बाद दबेगा नहीं, एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो फटेगा भी, और जब फट जाएगा तो उसका नाम क्रांति होगा। ना हम लाठी से डरते हैं, ना गोली से डरते हैं, ना किसी उससे डरते हैं, लेकिन हम शासन और प्रशासन के घोलमोल की जो पोल खोल करके सड़कों के ऊपर उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। समाजवादियों ने हमेशा ये काम किया है और अब भी करने के लिए तैयार हैं।